हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का लक्ष्य ग्रो क्लासेस में। बेटा हमने बायोलॉजी हम पढ़ रहे हैं और बायोलॉजी के अंदर हमने रेस्पिरेशन सिस्टम के बारे में हमने देखा था। तो इंट्रोडक्शन हमने किया था रेस्पिरेशन के बारे में कि रेस्पिरेशन क्या होता है और रेस्पिरेशन में कौन कौन से टाइप्स का रेस्पिरेशन होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेशन सिस्टम एंड मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन सिस्टम। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है, इसलिए आप जल्दी से जल्दी फटाफट से जुड़ जाइए। ठीक है, फटाफट से जुड़ जाइए। मैं भी शेयर कर देता हूँ, आप भी फटाफट शेयर कर दीजिए फटाफट से। ओके, ठीक है। तो बेटा हम बात कर रहे थे रेस्पिरेशन सिस्टम की। तो रेस्पिरेशन सिस्टम, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, श्वसन तंत्र। तो श्वसन तंत्र जो होता है इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इसकी संरचना की बात कर रहे हैं। ओके बेटा, तो स्ट्रक्चर के अंदर देखो हम क्या क्या पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन सिस्टम जो होता है इसको दो पार्ट में मेनली इसको डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट जो पार्ट है इसको हमने क्या बोला, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, जिसको हम श्वसन अंग कहते हैं, और दूसरा पार्ट है रेस्पिरेटरी मसल्स। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में कौन कौन से आते हैं, देखो नॉस्ट्रिल्स आते हैं, नासा छिद्र आते हैं, या इसको हम बाह्य नासा छिद्र भी कहते हैं, बाह्य नासा छिद्र। सेकेंड है इसके अंदर नेजल पासेज, जिसको हम नासा मार्ग कहते हैं, हिंदी में नासा मार्ग। थर्ड इसके बाद में फेरिंग्स, इसको हम ग्रसनी कहते हैं। फोर्थ इसके बाद में लेरिंग्स, इसको हम कंठ कहते हैं। और ट्रेकिया, इसे हम श्वास नली के नाम से जानते हैं। श्वास नली जो वाइंड पाइप होता है, एक तरह से विंड पाइप होता है। और लंग्स यानी फेफड़े। तो कुल मिला के अगर हम देखा जाए तो हम स्ट्रक्चर के अंदर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में हम 5 इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट्स और 6 जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो बेटा ये जो 5 जो इसके पार्ट्स है, नॉस्ट्रिल्स, नेजल पासेज, फेरिंग्स, लेरिंग्स एंड ट्रेकिया, इन सभी पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। क्या कहते हैं इसे, एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ठीक है, या इसको हम कहते हैं हिंदी के अंदर सहायक श्वसन अंग। इसके बाद में जो लास्ट दिया हुआ है 6, इसको हम क्या बोलते हैं, लंग्स। तो लंग्स जो होते हैं वो, इसको हम क्या बोलेंगे, इसेंशियल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, या इसको हम क्या बोलेंगे, मौलिक श्वसन अंग। इसके बाद अपने लास्ट में इंपॉर्टेंट है यहाँ पे डायफ्राम। सबसे इंपॉर्टेंट अगर रेस्पिरेशन जो है, उस रेस्पिरेशन जो स्टार्ट हो रहा है, अगर ये मान के चलो बेटा, अगर हमारे जो डायफ्राम है उसको पंक्चर कर दिया जाए या एक तरह से उसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो हम रेस्पिरेशन नहीं कर पाएंगे। तो रेस्पिरेशन में जो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो कौन सा होता है, डायफ्राम का। तो डायफ्राम जो होता है इसके अंदर क्या पाई जाती है बेटा, रेडियल मसल्स होती है। और इन्हीं में क्या होता है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन होता है, जिससे हम इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपने क्या नाम से, रेस्पिरेटरी मसल्स के अंदर। तो बेटा श्वसन तंत्र जो है, श्वसन तंत्र के अंदर हमने यहाँ पर इसके पार्ट्स को डिवाइड किया है। अब हम 1 बाय 1 इनके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट लेते हैं, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको एक बार रफ कर रहा हूँ फटाफट से। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है, बहुत ही सबसे ज़्यादा। पिछले साल भी 12th बोर्ड एग्जाम्स में आपके सिंपल सा क्वेश्चन आया था, ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। और यहाँ से आपके जेट में, नीट में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुट होते हैं, खास तौर से जो ह्यूमन फिजियोलॉजी होती है उसमें से तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं हर साल। तो देखो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं फर्स्ट नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल्स। और सेकेंड नाम क्या है इसका, एक्सटर्नल नेयर्स, एक्सटर्नल नेयर्स। तो ह्यूमन जो बॉडी होती है, ह्यूमन के अंदर कितने नॉस्ट्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, बाह्य नासा छिद्र, बाह्य नासा छिद्र। तो देखो देखिए, ये अपने नोज है, इस नोज के अंदर आपको जो ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये वाली, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल नेयर्स या नॉस्ट्रिल्स। कितनी होती है बेटा, ये 1 पेयर होती है। कितनी होती है, 1 पेयर। अच्छा, ये जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स वो किस में ओपन हो रही है, एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर में ओपन हो रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, नेजल पासेज, ओपन्स इनटू नेजल पासेज। इसको हम क्या बोलेंगे, एक जोड़ी पाए जाते हैं ये, और कैसे होते हैं, अंडाकार आकृति के बने होते हैं। ठीक है, और ये किस में खुलते हैं, एक तरह से नासा गुहा में क्या होते हैं, ये खुलते हैं। ठीक है बेटा, इसके अलावा इनकी शेप मैंने आपको बताया कैसी होती है, ओवल शेप्ड होती है, अंडाकार आकृति के होते हैं ये। अब देखो इसके बाद में पॉइंट नंबर 2 ले लेते हैं अपन, इसका क्या नाम है, नेजल पासेज,
नेजल पासेज, नेजल पासेज। तो नेजल पासेज इसको हमने क्या कहा, नासा मार्ग का है, नासा मार्ग। देखो नासा मार्ग का मतलब क्या होता है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसे ही अपने जो एयर है, सबसे पहले जो ओपनिंग है इसका, ये ओपनिंग जो एंटीरियर है, इसको हमने क्या बोला है, नॉस्ट्रल्स। इसके बाद जो अपना एयर है वो एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर में, आपको एक तरह से मारवाड़ी में बोलूँ तो इसको हम गुफा समान संरचना कहते हैं। तो एक गुफा आपको दिखाई दे रही है दो यहाँ पे, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम बोलेंगे नेजल पासेज। तो कैविटी लाइक स्ट्रक्चर होती है ये, और इस कैविटी लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, नेजल पासेज या नासा मार्ग कहते हैं। अच्छा, बीच में यहाँ पर चाइना की दीवार है, देखो दिखाई दे रही चाइना की दीवार, ये वाली। तो ये एक तो ये तो नेयर से है और दूसरा नेयर से है, एक तो नासा छिद्र ये वाला और एक दूसरा नेयर से वाला। तो दोनों नासा छिद्र के बीच में यहाँ पर क्या है, ये चाइना की दीवार। इस चाइना की दीवार को हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलेंगे बेटा, इसको हम बोलेंगे नेजल सेप्टम, नेजल सेप्टम, या इसको हिंदी में कहते हैं नासा पट्ट। तो बीच में क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, नासा पट्ट है, चाइना की दीवार नहीं है। तो ये जो नासा पट्ट होता है, ये नासा पट्ट जो है एक विशेष प्रकार की कार्टिलेज से बना होता है, जिसको हम बोलते हैं मेसेंथेमॉइड, मेसेंथेमॉइड। स्टूडेंट्स, मैं आपको इस चैप्टर्स में या जो अपना रेस्पिरेशन सिस्टम है, डाइजेशन है, विद ट्रिक्स आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ, इसलिए एक एक चीज को बिल्कुल यहाँ पर गौर करें। तो ये किससे बना हुआ है, मेसेंथेमॉइड कार्टिलेज से। और अपना जो पर्पज है वो यहाँ पर क्या है बेटा, हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो इंग्लिश वाले जो मीडियम वाले बच्चे और हिंदी मीडियम वाले बच्चे दोनों को साथ में लेकर चलना है। तो ये बना होता है मेसेंथेमॉइड उपास्थि से मिलकर बना होता है, ठीक है सर। इसके अंदर एक विशेष टाइप की एपिथेलियम सेल्स होती है, किसमें, नेजल पासेज में, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, इसमें स्पेशल टाइप की जो सेल्स होती है उसको हम बोलते हैं पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन सेल्स, या पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन या एपिथेलियम बोलते हैं। या पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन नहीं होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान सुनना, इसको हम क्या बोलते हैं, इस लेयर होती है, एक एपिथेलियम लेयर होती है, इस एपिथेलियम लेयर को बेटा हम क्या कहते हैं, सूडो स्ट्रेटिफाइड, सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड एपिथेलियम। ठीक है, इसको हम हिंदी में क्या कहेंगे, शुद्ध हिंदी में बोलूं तो आभासी कूट स्तरित, आभासी कूट स्तरित रोमाबी उपकला पाई जाती है, रोमाबी उपकला पाई जाती है। बिल्कुल, ये वही उपकला होती है, ये वही एपिथेलियम होती है जिसपे ऑल फैक्टरो रिसेप्टर इसके अंदर प्रेजेंट होता है, घ्राण संवेदक इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ये वही एपिथेलियम होती है जिसमें जब हमारी जो नोज की जो ये एपिथेलियम है, पीएससी एपिथेलियम में जब क्या हो जाता है, एक तरह से सूजन आती है, स्वेलिंग आ जाती है। तो स्वेलिंग आने से सूजन आ जाती है, यानी इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाने से वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है, राइनो वायरस का, और राइनो वायरस का इन्फेक्शन होने से इसमें स्वेलिंग आ जाती है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, जुखाम कहते हैं। इसमें ऑल फैक्टरो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे को एक तरह से घ्राण यानी स्वाद, एक तरह से जो गंध होती है उसका ज्ञान करवाते हैं। तो ये हो गया, हमने एक तो क्या चीज पढ़ी है, देखो इसमें नेजल सेप्टम प्रेजेंट है जो मेसेंथेमॉइड कार्टिलेज से रिलेटेड है। दूसरा, इसके अंदर हमने क्या बात की, इसमें सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड एपिथेलियम, शॉर्ट में क्या बोला है हमने, पीएससीई एपिथेलियम या पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन, ऐसे रट लो उसको दिमाग में, पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन। तो इससे मिलकर एक एपिथेलियम होती है जिसको हमने क्या बोला है, आभासी कूट स्थित रोमाबी उपकला कहते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो ये जो नेजल पासेज होता है, इस नेजल पासेज में देखो ये ऊपर वाला पार्ट है, ये ऊपर वाला पार्ट किससे बना हुआ है बेटा, ये बना हुआ है टर्मिनल बोन से, टर्मिनल बोन्स। तो ये वाला पार्ट किससे बना हुआ है, टर्मिनल बोन्स या टर्बाइनल अस्थियों का बना हुआ है। और ये टर्बाइनल अस्थियां जो होती है, ये टर्बाइनल जो बोन्स होती है, ये कैसी होती है, स्क्रॉल्ड होती है, घुमावदार होती है। ये घुमावदार, इतनी घुमावदार होती है कि जिसके कारण जो वायु आ रही है उस वायु कैसी हो जाती है, बिल्कुल एक तरह से इसको कूलिंग प्रोवाइड करवाती है ये। और ये स्क्रॉल टाइप की टर्बाइनल बोन्स पाई जाती है, ये इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज भी है। इसके अलावा जो नेजल पासेज होते हैं, ठीक है, नेजल पासेज जो होते हैं, नासा मार्ग जो होता है, उसके अंदर एक विशिष्ट टाइप की सेल होती है। इस सेल्स को हम क्या बोलेंगे, गोबलेट सेल्स, गोबलेट सेल्स। ये जहां पर भी गोबलेट आ जाए ना, उसका मतलब होता है म्यूकस, म्यूकस यानी ऐसी सेल्स जो म्यूकस श्लेष्मा का सिक्रेशन करें, उसको हम क्या बोलते हैं, गोबलेट सेल्स। क्या बोलेंगे इसको, गोबलेट सेल्स। इसको हिंदी में बहुत अच्छा नाम बोलते हैं, इसको हिंदी में गोबलेट, या इसको हम बोलते हैं कलश कोशिका।
ठीक है, क्लस कोशिका। तो नेजल पासेज के अंदर ही क्या नाम से, नेजल पासेज में गोबलेट सेल्स प्रेजेंट होती है, क्लस कोशिका पाई जाती है, जो कि क्या करती है, श्लेष्मा का स्त्रावण करती है। किसका स्त्रावण करेगी ये, श्लेष्मा का। अब सर श्लेष्मा क्या काम आ रहा है अपने, तो श्लेष्मा क्या करता है, एक तरह से जो बाहर से आने वाली जो गर्म हवा होती है उसको हल्का सा थोड़ा सा मॉइस्चर प्रोवाइड करवा देता है, ताकि जो गर्म वायु अपने लंग्स में ना जाए, वो अपने फेफड़े को डैमेज नहीं करे। इसके अलावा आपने देखा होगा जो नेजल पासेज होते हैं इसमें इंटरनल लेयर्स पे, ये वाले यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या पाया जाए, हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, रोम नुमा संरचना, बाल यहाँ पर पाए जाते हैं। इस बाल या हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, नेजल हेयर्स, नेजल हेयर्स। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, नेजल हेयर्स कहते हैं। तो नेजल हेयर्स क्या करते हैं बेटा, ये जो नेजल हेयर्स है या जो रोम है, ये जो बाल है, इसको हम क्या बोलते हैं, नासा रोम। हिंदी में क्या कहते हैं इसे, नासा रोम कहते हैं। और ये जो नासा रोम होते हैं, इनका जो मेन इंपॉर्टेंट कार्य होता है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, ये क्या करते हैं, बाहर से आने वाले, जैसे मान लीजिए डस्ट के पार्टिकल्स है, इन डस्ट के पार्टिकल्स वगैरह जो 6 माइक्रोमीटर से छोटे होते हैं, उनको ही बाहर से एक तरह से रोकने का कार्य करते हैं। जैसे पार्टिकल्स आ रहे हैं तो उसको बाहर से रोकने का कार्य करेंगे, उसको अंदर नहीं जाने देंगे। कितने से छोटे सर, 6 माइक्रोमीटर से छोटे पार्टिकल्स को ये अंदर नहीं जाने देंगे। ठीक है सर, तो यहां तक हमने देखा है। देखो हमने क्या क्या बात की, नोस्ट्रल्स की बात की हमने बेटा। नोस्ट्रल्स में क्या क्या देखा हमने, इसको बाह्य नासा छिद्र कहते हैं, वन पेयर्ड होते हैं, एक जोड़ी पाए जाते हैं, ओवल शेप्ड के होते हैं, अंडाकार आकृति के होते हैं, ओपन्स इनटू नेजल पासेज, ये नासा गुहा में खुलते हैं, ये नेजल कैविटी में ओपन होते हैं। नेजल पासेज की बात की हमने, नेजल पासेज मींस नासा मार्ग। तो नासा मार्ग कैसा होता है, देखो इसमें फर्स्ट हमने दोनों नासा मार्ग के बीच में क्या है, चाइना की दीवार, जिसको हमने क्या बोला है, नासा पट। और ये किसका बना हुआ है, मेसेंथाइमोइड कार्टिलेज का बना हुआ है। किसका बना हुआ है, मेसेंथाइमोइड कार्टिलेज का बना हुआ है। इसके अंदर एक विशिष्ट टाइप की सेल्स होती है, स्पेशल टाइप की एपिथेलियम होती है, जिसको हमने क्या बोला है, पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन या पीएससी सेल्स। फुल फॉर्म क्या है इसका, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड एपिथेलियम या आभासी कूट स्थित रोमा भी उपकला होती है। ये उपकला क्या कार्य करती है बेटा, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, इसमें ऑल फैक्टरो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, घ्राण संवेदक इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे को सूंघने का ज्ञान करवाते हैं। इसके अलावा जो ये स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड एपिथेलियम होती है, इसको हम स्नीडेरियन एपिथेलियम भी इसी को कहते हैं, और रेस्पिरेटरी एपिथेलियम भी इसी को कहते हैं। इसमें इन्फेक्शन होने से हमारे को, वायरस का इन्फेक्शन होने से हमारे को एक तरह से इसके जो पीएससी सेल्स होती है उसमें एक तरह से स्वेलिंग आ जाती है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, जुखाम कहते हैं। इसके बाद में हमने क्या बात की कि जो नेजल पासेज होता है, उस नेजल पासेज में गोबलेट सेल्स प्रेजेंट होती है, जो कि क्या करती है, म्यूकस को सिक्रेट करती है। और ये जो म्यूकस होता है, श्लेष्मा जो होता है, वो क्या करता है बेटा, वो हमारी एक तरह से बाहर से आने वाली जो एयर है, जैसे जो गर्म हवा है, उसको मॉइस्चर प्रोवाइड करवाता है, इतना भी नहीं लेकिन हल्का फुल्का। इसके बाद में नेजल हेयर्स की बात की हमने, तो नेजल हेयर्स होते हैं, कैसे होते हैं, नासा रोम इसको हमने कहा। और नासा रोम जो होते हैं, कितने होते हैं, 6 माइक्रोमीटर से छोटे पार्टिकल्स को ही बाहर रोकने का एक तरह से इसकी इनके अंदर कैपेबिलिटी होती है। तो ये हमने किसके बारे में बात की, हमने 2 चीजों के बारे में बात की है यहाँ पे। एक थर्ड हम इसको, मैं क्योंकि स्क्रीनशॉट लेना आपको, इसलिए मैं इसी को यहाँ पर बता रहा हूँ, यहीं पे कवर करके बता रहा हूँ। अपने जो नेजल पासेज होता है, इसमें क्या होती है, 4 टाइप्स की क्या पाई जाती है, इसमें कार्टिलेज पाई जाती है। 4 टाइप की क्या पाई जाती है, कार्टिलेज पाई जाती है, यानी 4 प्रकार की इसमें उपास्थि से मिलकर बना होता है ये, सॉरी कार्टिलेज नहीं होगी, बोन्स होगी, 4 टाइप बोन्स प्रेजेंट होगी यहाँ पे। तो 4 प्रकार की क्या पाई जाती है, इसमें अस्थियां पाई जाती है। कौन कौन सी सर होती है, देखो देखिए, सिंपल सा ट्रिक इसके अंदर, बहुत सिंपल सा ट्रिक है, सिंपल सा MNPE, एमएनपी नहीं करवाते क्या अपन, MNP। देखो एम का मतलब क्या होता है, एम मीन्स होता है यहाँ पे मैक्सिलरी। एन का मतलब क्या होता है, नेजल। सेकंड इज, फर्स्ट इज कौन से हो गया, मैक्सिलरी। सेकंड कौन से हो गया, नेजल। थर्ड प्री मैक्सिलरी, और ई मतलब एथेमॉइड है। पहला तो कौन सा हो गया, मैक्सिलरी। दूसरा कौन सा हो गया, नेजल। थर्ड कौन सा हो गया, प्री मैक्सिलरी। और लास्ट एथेमॉइड। ठीक है, तो 4 प्रकार की बोन से मिलकर बना हुआ है। क्या कौन बना हुआ है बेटा, नेजल पासेज। तो नेजल पासेज में 4 प्रकार की बोन्स है। कौन कौन सी, देखो, एक तो कौन सी है, मैक्सिलरी, नेजल,
प्री मैक्सिलरी और एथेमॉइड। तो ये दोनों तो आपने किसके बारे में, नेजल पासेज और नॉस्ट्रल्स के बारे में। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद में हम थर्ड पॉइंट की ओर चलते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं अपने फर्स्ट हो गया नोस्ट्रल्स, दूसरा अपने हो गया नेजल पासेज। अब आगे देखिए नंबर 3, फटाफट से बेटा मैंने आपको जैसा कि बोला फटाफट से इसको शेयर कर दीजिए, फटाफट से क्लास में आ जाइए, क्योंकि हम बहुत इंपॉर्टेंट सेशन पढ़ रहे हैं यहाँ पे और सबसे इंपॉर्टेंट है ये, पिछले साल भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। यहाँ से बहुत सारे सिंपल जो मैंने बहुत सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन बताए वो भी आपके सामने यहाँ पर आ रहे हैं। तो देखो आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 3, और पॉइंट नंबर 3 में हमने किसके बारे में बात की थी, फेरिंग्स के बारे में। फेरिंग्स, तो फेरिंग्स जो होता है इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं। शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, ग्रसनी कहते हैं साहब, ग्रसनी, फेरिंग्स। तो फेरिंग्स होती क्या है, देखो फेरिंग्स में 2 सरफेस होती है, ठीक है। फेरिंग्स में कितनी सरफेस होती है, 2 सरफेस होती है। यहाँ देखो एक तो कौन सी होती है, डोर्सल सरफेस या डोर्सल सरफेस, एक होती है वेंट्रल सरफेस। डोर्सल मतलब क्या होता है, इसको ऊपरी सतह बोल सकते हो आप, इसको ऊपरी सतह, और इसको आप क्या बोल सकते हो, इसको निचली सतह, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट ट्रेस तो यहाँ पे ग्रसनी जो होती है, उस ग्रसनी पे सबसे अपर सरफेस पे तो यहाँ पर क्या पाया जा रहा है, नेजोफेरिंग्स है। सेकंड वेंट्रल सरफेस है, यहां पर क्या है, ओरोफेरिंग्स है। और थर्ड जो है लेरिंगोफेरिंग्स, ठीक है। 3 इसमें पोर होते हैं, तो 3 सरफेस होती है। देखिए पहली कौन सी है, डोर्सल सरफेस। तो फेरिंग्स की जो डोर्सल सरफेस होती है उसको हमने क्या बोला, नेजोफेरिंग्स। वेंट्रल को हमने क्या बोला, ओरोफेरिंग्स। और लेरिंगोफेरिंग्स को हमने क्या बोला, एक तरह से जो लेरिंग्स होता है उसका पार्ट है ये। अब जो नेजोफेरिंग्स है इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, नासाग्रसनी। इसको हम बोलते हैं मुखग्रसनी। देखो नाम से हिंदी में तो बहुत प्यारा नाम है इनका, और इसको हम क्या बोलते हैं, कंठग्रसनी। कितने प्यारे प्यारे नाम है बेटा। तो नासाग्रसनी जो होती है ये क्या होती है, एक तरह से नासाग्रसनी। ये जो नेजोफेरिंग्स होती है, नासाग्रसनी जो होती है, ये नेजल पासेज का सबसे लास्ट पार्ट होती है। नेजल पासेज लास्ट पार्ट या पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द लास्ट पार्ट ऑफ द नेजल पासेज, इसको ऐसे समझते हैं। तो नेजल पासेज जो है एक तरह से अपने जो नेजल पासेज है, देखो अपने यहां से नाक है, नाक किस में खुल रहे हैं, एक्सटर्नल जो नेयर्स है वो किस में खुल रहे हैं, नेजल पासेज में। और नेजल पासेज किस में खुल रहे हैं, नेजोफेरिंग्स में। किसमें खुल रहे हैं, नेजोफेरिंग्स में। अब नेजोफेरिंग्स जो है वो आगे जाके किसमें खुलेंगे, देखो उसके बारे में बात करेंगे अभी। तो ये जो लास्ट पार्ट है किसका, नेजल पासेज का। ओरोफेरिंग्स की बात करते हैं तो ओरो मींस क्या आ रहा है, माउथ, ओरल कैविटी, यानी किसका लास्ट पार्ट होगा, ये लास्ट पार्ट ऑफ दी किसका, ये ओरल कैविटी। ओरल कैविटी का मतलब क्या होता है, बक्कल कैविटी, माउथ कैविटी। माउथ कैविटी का क्या होता है, लास्ट पार्ट होता है। अपने मुख गुहा का जो अंतिम भाग है वहां पर क्या एक तरह से माउथ कैविटी, उस माउथ कैविटी का पार्ट है कौन सा, ओरोफेरिंग्स। तो लेरिंगोफेरिंग्स क्या है, ये स्टार्टिंग पार्ट होता है, स्टार्टिंग पार्ट ऑफ दी लेरिंग्स यानी कंठ का अंतिम भाग होती है। अब जाके देखो समझो, पहले हम जो भी खाना खाते हैं ना, एक्चुअली क्या होता है, जो भी हम खाना खा रहे हैं, हमने कान में दवाई डाली, तो कान में दवाई डालते हैं तो हम उसका स्वाद हमारे को मुंह में पता चलता है कि ये दवाई का स्वाद कैसा है, इसका स्वाद कैसा है। उसका रीजन क्या होता है, जो यहाँ पर जो नेजोफेरिंग्स है, इस नेजोफेरिंग्स के अंदर यहाँ पर क्या पाई जाती है, यूस्टेचियन ट्यूब्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है, यूस्टेचियन ट्यूब। एक्चुअली क्या है, इसको ऐसे समझो, हमारे बाहर से भी दो छेद है यहाँ पे, है ना, 2 दरवाजे हैं, और अंदर में यहाँ पर भी क्या है, 2 दरवाजे हैं, यानी 2 होल है यहाँ पे। होल मतलब आप बोल सकते हो कि इसको छिद्र बोल सकते हो। तो अंदर बाहर तो क्या है, बाह्य नासा छिद्र है, एक्सटर्नल नेयर्स होंगे, और अंदर की ओर क्या होंगे, इंटरनल नेयर्स होंगे। क्या होंगे यहाँ पर, इंटरनल नेयर्स होंगे। तो इंटरनल नेयर्स में क्या होता है, जब भी हम कोई दवाई हम नाक में डालते हैं, अपने नासा में डालते हैं, नाक में डालते हैं, तो उसका स्वाद कहां पर आ जाएगा, एक तरह से ओरोफेरिंग्स के अंदर, यानी ओरल कैविटी के अंदर आ जाएगा। और जब भी हम कोई दवाई जो होती है वो एक तरह से कान में डालते हैं, तब भी उसका स्वाद हमारे को कहां से आ जाएगा, यूस्टेचियन ट्यूब होती है। तो वो यूस्टेचियन ट्यूब कहां से रिलेटेड होती है,
अपने माउथ केविटी से जुड़ी हुई होती है। तो एक्चुअली क्या होता है, जो नासाग्रसनी होती है, नेजोफेरिंग्स जो होती है, उसकी खासियत क्या होती है कि इसके अंदर यूस्टेचियन ट्यूब होती है और इसके अंदर मतलब इससे यूस्टेचियन ट्यूब जुड़ी हुई होती है और साथ में इससे जो नेजल, ये जो नेजोफेरिंग्स है वो आगे जाके किस में जाके खुल जाएगी बेटा, एक तरह से इंटरनल नेयर्स में। तो ये दो चीजें हमने यहाँ पर देखी है। देखो हमने क्या बात की, फेरिंग्स से, फेरिंग्स के दो पार्ट हो गए, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेरिंगोफेरिंग्स, तीन पार्ट हो गए, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेरिंगोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स क्या होती है, नेजल पासेज का लास्ट पार्ट होती है, ओरोफेरिंग्स लास्ट पार्ट होती है किसका, ओरल केविटी का, और लेरिंगोफेरिंग्स क्या होती है, ये स्टार्टिंग पार्ट होती है लेरिंग्स का। यानी लेरिंग्स के बाद में क्या जाएगा, ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद में लंग्स वगैरह etc। ठीक है, तो ये दो चीजें अपने को ध्यान में रखनी है। एक तो इसके पार्ट आ गए 1, ये 2 और ये 3 पार्ट। आगे हम देखो और बात कर रहे हैं, इसमें जो अपने जो फेरिंग्स होती है, इस फेरिंग्स पर 2 टाइप्स के पोर्स पाए जाते हैं, 2 छिद्र पाए जाते हैं अपने ओरल केविटी के लास्ट में। तो 2 पोर होते हैं, 2 पोर। एक तो कौन सा होता है सर, एक होता है डोर्सल पोर, एक तो कौन सा होता है, डोर्सल पोर, एक होता है वेंट्रल पोर। जो डोर्सल का मतलब क्या होता है, ऊपरी, और इसको हम क्या बोलेंगे, निचले। तो एक तो ऊपरी सतह पर होता है, एक नीचे वाले सतह पर पोर होता है। जो ऊपर है डोर्सल पे जो पोर होता है उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम किस नाम से जानते हैं बेटा, इसको हम गुलेट, और नीचे वाला जो पोर होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोटिस। क्या बोलेंगे इसको, ग्लोटिस। एक्चुअली जो गुलेट होता है ना, ये गुलेट जो अपना जो एक तरह से आप बोल सकते हो जो फूड पाइप होता है अपना, फूड पाइप कौन सा होता है, फूड पाइप, ये किसमें ओपन होता है, एक तरह से फूड पाइप, यानी फूड पाइप का पोर होता है, फूड पाइप। और फूड पाइप पता है कौन सा होता है अपना, ओइसोफेगस। तो ये फूड पाइप है, ठीक है। इस फूड पाइप में क्या होता है, पार्ट होता है। इसी तरह से जो ग्लोटिस होता है ना, ये किसमें ओपन होता है, एक तरह से होता है विंड पाइप में। और विंड पाइप कौन सा अपना, ट्रेकिया। ठीक है, दो चीजें आ गई यहाँ पे। एक को तो हमने क्या बोला, 2 छिद्र है यहाँ पे, 2 छिद्र है। पहले वाला छिद्र को हमने क्या, ऊपरी सतह पर जो छिद्र है, और एक नीचे वाले सतह पे। ऊपरी वाले को तो हमने क्या बोला, इसको हमने गुलेट कहा है, और नीचे वाले को हमने क्या बोला है, ग्लोटिस का है। क्या बोला है इसको हमने, ग्लोटिस। जो गुलेट होता है वो किस में खुलता है, अपने आहार नाल के, इसको हम क्या बोलेंगे, ग्रास नाल में, या इसको हम बोलते हैं ग्रास नली के अंदर। तो ये ग्रास नली का पार्ट होता है, ये ग्रास नली में ओपन होता है। और जो ये ग्लोटिस होता है ये किस में ओपन होता है, ये होता है विंड पाइप में, इसको हम क्या बोलते हैं, श्वास नली। तो श्वास नली के अंदर क्या होता है, ये ओपन होगा। ठीक है सर, यहां पर तो पता चल गया आपको। इसके बाद में बात करते हैं जो ग्लोटिस होता है, इस ग्लोटिस के ऊपर, इस ग्लोटिस पे, यहां पर इस ग्लोटिस के ऊपर या ग्लोटिस के अंदर एक कार्टिलेज केप पाया जाता है, कार्टिलेज केप प्रेजेंट होता है। इसको हम सिंपल क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलेंगे उपास्थियों का ढक्कन होता है इसके ऊपर, उपास्थि का ढक्कन। उपास्थि का ढक्कन का मतलब क्या होता है, कार्टिलेज केप होता है, फ्लेप होता है, एक तरह से फ्लेप बोल सकते हो आप, इसको केप बोल सकते हो। तो यहां पर एक फ्लेप प्रेजेंट होता है कार्टिलेज का बनना हुआ। ये कार्टिलेज जो फ्लेप होता है ना, इस कार्टिलेज फ्लेप को हम क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस कहते हैं, एपिग्लोटिस। तो ये एपिग्लोटिस जो है ये क्या करता है, एक्चुअली ये किसका पोर है, ये देखो किसका पोर है, विंड पाइप का, यानी विंड पाइप के अंदर प्रेजेंट है, विंड पाइप के आसपास प्रेजेंट है। तो यानी जो हमारे जो एयर आ रही है, उस एयर के साथ में, या एयर साथ में जो एयर पाइप है, उस एयर पाइप में क्या आनी चाहिए, केवल एयर ही आनी चाहिए। इंस्पायरेशन कर रहे हैं तो एयर ही आनी चाहिए, इसके अलावा कोई चीज नहीं आनी चाहिए। तो ये उस जो एयर पाइप है, ये विंड पाइप, उस विंड पाइप में ये वाटर और जो फूड सब्सटेंस है उनको आने से रोकने का कार्य करता है। जो फूड सब्सटेंस है, या एक तरह से जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है उसको आने से रोकने का कार्य करेगा। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रैफिक पुलिसमैन कहते हैं इसको। एपिग्लोटिस को हम क्या बोलते हैं, ट्रैफिक पुलिसमैन कहते हैं। यानी ये चीज सुनिश्चित करता है ये कि जो फूड है वो केवल फूड पाइप में ही जाए, और जो वाटर और जो फूड है वो फूड पाइप में जाए, और साथ में जो एयर है वो विंड पाइप में ही एंटर करे, ये सुनिश्चित करता है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रैफिक पुलिसमैन कहते हैं साहब, ट्रैफिक पुलिसमैन। ओके बेटा, यहां तक हम पढ़ चुके हैं। देखो तो ये तो क्या हो गया अपना, फेरिंग्स हो गया सर। क्या हो गया यहां तक, फेरिंग्स के बारे में देखो हमने लास्ट में क्या बात की, ओरल कैविटी के यहां पर 2 पोर है, ऊपर वाले पे डोर्सल, नीचे वाले पे वेंट्रल पोर। डोर्सल पोर है तो उसको हम गुलेट कहते हैं, और वेंट्रल पोर को हम ग्लोटिस कहते हैं। जो गुलेट होता है उसको हम एक तरह से वो फूड पाइप का पार्ट होता है, और फूड पाइप ओएसोफेगस में खुलता है। ग्लोटिस होता है वो विंड पाइप का पार्ट होता है, यानी इसका पोर होता है, साथ में ट्रेकिया में खुलता है। इसके बाद में जो ग्लोटिस होता है उस पर कार्टिलेज फ्लेप होता है, जिसको हम उपास्थि का ढक्कन, उपास्थि
ढक्कन कहते हैं, उपास्थि का ढक्कन नहीं, उपास्थि से निर्मित ढक्कन कह सकते हैं इसको। इसे हम एपिग्लोटिस कहते हैं, इसे हम ट्रैफिक पुलिसमैन कहते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली ये डिसाइड करता है कि जो एयर है वो एयर पाइप में जाए, विंड पाइप में जाए, और जो वाटर एंड जो फूड पाइप, वाटर एंड जो फूड है वो एक तरह से वो फूड पाइप, यानी कि इसको हमने क्या बोला है, ग्रास नली के अंदर ही जाए। तो ये चीजें हम पढ़ी हमने ग्रसनी के बारे में। आगे हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, थोड़ा सा डिप्थ में चलते हैं आगे। नेक्स्ट फॉर, एक बार फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सॉरी। देखिए आगे हम बात करने वाले हैं, आगे नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे देखिए बेटा, आगे हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट नंबर 4, इसको हम बोलते हैं लेरिंग्स। और लेरिंग्स का मतलब क्या होता है, इसको साउंड बॉक्स कहते हैं, साउंड बॉक्स, साउंड बॉक्स क्या बोलेंगे इसको, साउंड बॉक्स, या इसको हम क्या बोलेंगे हिंदी में, क्या बोलते हैं इसको, कंठ कहते हैं, कंठ। एक्चुअली ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, कंठ कहते हैं। जैसे जैसे व्यक्ति किशोरावस्था की ओर बढ़ता जाता है तो ये कंठ जो होता है एक तरह से इसका मॉडिफिकेशन हो जाता है, ये इसका आकार बड़ा होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, टेटवा कहते हैं। टेटवा बोलते हैं ना कि मेरा टेटवा मत मारेगा कि मुझे मेरा टेटवा दबा रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टेटवा कहते हैं। तो ये एक तरह से क्या होता है, साउंड बॉक्स होता है। ये जो लेरिंग्स है, ये लेरिंग्स किससे ओपन होता है, फेरिंग्स के बाद में लेरिंग्स आ रहा है। तो एक्चुअली क्या है, इसमें दो प्रकार के 2 पेयर्स इसमें क्या पाए जा रहे हैं, 2 पेयर्स वोकल कॉर्ड होते हैं इसमें, वोकल कॉर्ड। और 2 टाइप्स के जो वोकल कॉर्ड होते हैं, एक तो होता है कौन सा, ट्रू वोकल कॉर्ड, ट्रू वोकल कॉर्ड, और सेकंड होता है फॉल्स वोकल कॉर्ड। तो ट्रू का मतलब क्या हो गया, वास्तविक या सत्य वोकल कॉर्ड, स्वर रज्जु, इसको हिंदी में बोले तो 2 जोड़ी क्या पाई जाते हैं इसमें, 2 जोड़ी स्वर रज्जु। एक तो कौन सा है, सत्य या असत्य, वास्तविक या अवास्तविक, जैसे भी आप बोलना चाहो, सत्य स्वर रज्जु, और इसको आप क्या बोलोगे, आभासी स्वर रज्जु, आभासी स्वर रज्जु। ठीक है, तो 2 प्रकार के इसमें क्या पाए जाते हैं, वोकल कॉर्ड होते हैं। एक तो ये अपने को ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज होती है, मैंने एक चीज हम पढ़ते आए, वो आप जो लेरिंग्स होता है, उस लेरिंग्स के अंदर 4 टाइप की क्या पाई जाती है, कार्टिलेज पाई जाती है इसमें। 4 टाइप की कार्टिलेज प्रेजेंट होती है इसमें, कार्टिलेज यानी 4 प्रकार की क्या होती है इसमें, उपास्थि से निर्मित होता है। कौन कौन सी होती है सर, बेटा जो फर्स्ट होती है इसकी सिंपल से ट्रिक अपने पास में, क्या ट्रिक है, कैट। तो कैट वाली बिल्ली नहीं, CATE, कैट। देखो देखिए कैट। तो C4 क्या होता है, क्रिकोइड, क्रिकोइड। A4 क्या होता है, एरिटिनोइड, एरिटिनोइड। T4 क्या होता है, थायरॉइड। और E4 क्या होता है, एथेनोइड, एथेनोइड। तो 4 प्रकार की एक तरह से कार्टिलेज इसमें प्रेजेंट होती है, किसके अंदर, लेरिंग्स के अंदर। 4 प्रकार की कार्टिलेज होती है। फर्स्ट क्रिकोइड बोलते हैं इसको, हिंदी में बेटा क्रिकोइड बोलते हैं, बाकी हिंदी में और बहुत दुर्लभ दुर्लभ नाम है, क्रिकोइड आप ये बेटर रहेगा। एरिटिनोइड, 4th इज थायराइड, और लास्ट एथेमोइड। ठीक है, ये 4 टाइप की क्या होती है इसमें प्रेजेंट होती है। अब यहां पर देखिए जो लेरिंग्स होता है, उस लेरिंग्स के अंदर हमने क्या क्या बात की, साउंड बॉक्स कहते हैं इसे, और इसमें क्या पाए जाते हैं, वोकल कॉर्ड होते हैं। तो वो वोकल कॉर्ड क्या करते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो ट्रू वोकल कॉर्ड और दूसरा एक तरह से फॉल्स वोकल कॉर्ड होते हैं। जो 4 टाइप की कार्टिलेज पाई जाती है, कौन कौन सी होती है, क्रिकोइड, एरिकनोइड, एरिटिनोइड सॉरी, इसके बाद में थायरॉइड, और लास्ट में एथेमोइड। तो ये 4 टाइप की इसमें क्या प्रेजेंट होती है, इसमें कार्टिलेज प्रेजेंट होती है, किसके अंदर, लेरिंग्स के अंदर। इसके बाद में लेरिंग्स जो है किसमें ओपन होता है बेटा, ओपन, ओपन्स इनटू, किसमें आएगा इसके बाद, ट्रेकिया, ट्रेकिया, ट्रेकिया में ओपन होता है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो उसके।
यहाँ से तो क्वेश्चन पुटअप होने वाला है 100%, ध्यान रखना। क्लीन कर दूँ? ठीक है, अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक सेकेंड, वीडियो कितना टाइम हो गया अपने को? ओके ओके, ठीक है बेटा। अब आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट अपना पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 5, 4 हो गया शायद ना, 5, और इसका नाम है ट्रेकिया। ट्रेकिया, तो ट्रेकिया क्या होती है? ये काफ़ी लॉन्ग ट्यूब होती है, लंबी नलिका होती है। इस ट्रेकिया को हम क्या बोलते हैं? विंड पाइप कहते हैं इसको। हम सिंपली क्या बोलते हैं इसको? विंड पाइप कहते हैं। विंड पाइप यानी इसमें से एंटर, जो एयर है इसके अंदर एंटर करती है और एयर बाहर निकलती है। ऑक्सीजन एंटर कर रही है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, बाहर आ जा रही है। तो लॉन्ग ट्यूब होती है। इसके अलावा अगर आप बात करें तो इस ट्रेकिया के अंदर देखो क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है। इसके अंदर पीएससी सेल्स भी प्रेजेंट होती है। पीएससी एपिथेलियम भी इसके अंदर क्या होती है? प्रेजेंट होती है। इसके अंदर बेटा गोबलेट सेल्स भी प्रेजेंट होती है। गोबलेट सेल्स, हमने बात की थी गोबलेट सेल्स के बारे में, तो इसमें गोबलेट सेल्स भी प्रेजेंट होती है। ये गोबलेट सेल्स क्या करती है? म्यूकस का सिक्रेशन करती है, श्लेष्मा का स्त्रावन करती है ये, वो भी ध्यान रखना आपको। ओके, म्यूकस। आगे हमने बात की कि जो ये ट्रेकिया होता है ना, इस ट्रेकिया में 16 to 20, 16 से 20 क्या पाए जाते हैं इसमें? इसमें कार्टिलेज रिंग्स पाए जाते हैं। कार्टिलेज रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। और ये कार्टिलेज रिंग्स जो होते हैं इसको क्या करते हैं? कौन से कार्टिलेज से बने होते हैं ये? तो ये होते हैं बेटा हाइलिन। यानी इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? हाइलिन उपास्थि से निर्मित क्या पाए जाते हैं? छल्ले पाए जाते हैं। हाइलिन उपास्थि से निर्मित छल्ले इसके अंदर पाए जाते हैं, निर्मित छल्ले। तो ये हाइलिन उपास्थि से निर्मित जो छल्ले होते हैं बेटा, ये इसको कैसे होते हैं? ये सी शेप में होते हैं। सी शेप, यही इसका सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सी शेप में प्रॉपर्टी। ये सी शेप की जो हाइलिन जो कार्टिलेज रिंग्स है, ये क्या करते हैं? इसको पिचकने से रोकते हैं। जैसे कोई पानी है, किसी पाइप में पानी फ्लो हो रहा है, तो जब तक उसमें से पाइप में पानी फ्लो हो रहा है तब तक वो पानी को दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे उसमें से पाइप में से पानी कम होता है तो क्या हो सकता है? पाइप पिचक जाता है, यानी उसकी जो वॉल्स होती है एक दूसरे के साथ में टच हो जाती है। तो जब हम एक तरह से रेस्पिरेशन नहीं कर रहे हो, मान लीजिए ऐसी कोई कंडीशन हो, या कुछ समय के लिए मान लीजिए ऐसी कंडीशन हो, तो उस कंडीशन में ये एयर जो है, ये जो कार्टिलेज रिंग्स है सी शेप के, ये इसको क्या करते हैं? पिचकने से रोकते हैं। इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है इसमें, ये इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। ये है क्या नाम से? हाइलिन कार्टिलेज रिंग्स। ठीक है, तो ये चीजें इसके अंदर प्रेजेंट। अब आगे जाके ट्रेकिया जो है आगे जाके अपने दोनों पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक तरह से जो जैसे ट्रेकिया आगे जाके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। जो राइट ट्रेकिया है वो राइट लंग्स में, और लेफ्ट ट्रेकिया लेफ्ट लंग्स में डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद में जो ट्रेकिया है उसका डिवाइडेशन स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम क्या बोलेंगे? डिवाइडेशन ऑफ ट्रेकिया। तो ये फर्स्टली बेटा किस में डिवाइड होगा? देखो, ये फर्स्टली डिवाइड होगा ब्रोंकी में, ब्रोंकी से ब्रोंक्यूल्स में। ब्रोंक्यूल्स जो है वो आगे जाके डिवाइड हो जाएगा किस में? एक एल्वुलर डक्ट में, एट्रिया, एल्वुलर सैक एंड एल्वुलाई। तो ये इस तरह से इसका क्या होता है? डिवाइडेशन होता है। काफी जाके आगे जाके डिवाइडेशन होता है। तो वो डिवाइडेशन किस प्रकार से होता है उसको हम कल जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, थैंक यू।